नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्डन कॉल में। लेकिन हम शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी अपडेट से कि कमोडिटी मार्केट में क्या चल रहा है, सबसे बड़े एक्शन कहां पर है, कहां तेजी है और कहां मंदी दिख रही है। तो शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ, जहां घरेलू बाजार में सोना एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आज भी अगर आप देखें तो करंट महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है घरेलू बाजार में, उसमें एमसीएक्स पर सोने ने 82,800 रुपए के लेवल को भी पार कर लिया। यानी घरेलू बाजार में तेजी थम नहीं रही है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में जो मजबूती लौटी है उस वजह से दबाव दिख रहा है, क्योंकि वहां पर सेफ हेवन के तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ी है, लेकिन रुपया कमजोर हो रहा है। इसलिए घरेलू बाजार में सोना लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। 5 फरवरी की एक्सपायरी वाला ये कॉन्ट्रैक्ट है, परसों इसकी एक्सपायरी है, लेकिन एक्सपायरी से पहले भी लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट, अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है गोल्ड का घरेलू बाजार में वो है अप्रैल का। वो अब 82,900 रुपए के ऊपर जा चुका है, यानी 83,000 रुपए के बेहद करीब सोने का भाव हो चुका है। तो एक बड़ी तेजी घरेलू बाजार में दिख रही है। इंटरनेशनल बाजार में भी अगर आज देखें दबाव जरूर दिख रहा है, लेकिन लोअर लेवल से आप देखेंगे तो एक ठीक ठाक रिकवरी गोल्ड में दिखी है। अब चांदी की बात कर लेते हैं कि चांदी की चाल, शुरुआती कारोबार में चांदी में 1.5% से ज्यादा की गिरावट दिख रही थी। ट्रंप के ट्रेड टैरिफ की वजह से ये अनसर्टेनिटी बनी थी और चांदी में काफी बिकवाली थी। इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर चिंता थी, ट्रेड वॉर को लेकर चिंता थी, जिससे दबाव चांदी पर बढ़ा था। लेकिन वहां से देखें तो अच्छी रिकवरी आई है घरेलू बाजार में। तो 700 रुपए से ज्यादा की तेजी एमसीएक्स पर चांदी में दिख रही है। करीब 94,000 रुपए के करीब एमसीएक्स पर चांदी जा चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में 1.5% से ज्यादा की गिरावट थी, लेकिन वहां से देखें तो रिकवरी दिख रही है। अब गिरावट 0.5% से भी कम की रह चुकी है। वहीं क्रूड में सप्लाई डिसरप्शन की खबर से क्रूड में यहां पर तेजी लौटी है और एमसीएक्स क्रूड की बात करें तो 6500 रुपए के ऊपर आ चुका है। करीब 2.5% की तेजी कच्चे तेल में है। वहीं ब्रेंट क्रूड का भाव $76 के ऊपर यहां पर टिक चुका है। वजह यही है कि यहां पर सप्लाई में दिक्कतें होने की चिंता है, जिस वजह से यहां पर दबाव दिख रहा है। यूएस के बारे में बता दें कि यूएस करीब 40 लाख बैरल कनाडा से रोजाना वो ऑयल का इंपोर्ट करता है, और जिसका ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जिसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो मिडवेस्ट में होती है, और 4.5 लाख से भी ज़्यादा बैरल रोजाना वो मैक्सिकन ऑयल ये इंपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टैरिफ लगने के बाद लगता है जिस पर कुछ असर हो सकता है, उस वजह से क्रूड को सपोर्ट मिल रहा है। क्रूड के बाद अब बात करते हैं एक अहम कमोडिटी की, जहां पर जबरदस्त तेजी दिख रही है। यहां पर भी सप्लाई का ही फैक्टर हावी है, वो है नेचुरल गैस। 8 से 9% तक की तेजी एमसीएक्स पर नेचुरल गैस में दिख रही है, और ये काउंटर पहुंच चुका है 290 रुपए के करीब। तो एक चौतरफा तेजी यहां पर नॉन एग्री के मार्केट में ज्यादातर, अगर बेस मेटल से चुनिंदा काउंटर को छोड़ दें तो पूरा ही नॉन एग्री मार्केट आज काफी तेज है। और सबसे बड़ी वजह यहां पर एक तो घरेलू बाजार में रुपया कमजोर हो रहा है, ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी को लेकर पूरे ही ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल है कि आगे क्या होगा। जिन देशों पर ट्रेड टैरिफ लगाए गए हैं, बढ़ाए गए हैं, वो आगे भी रिटेलिएट कर सकते हैं। लेकिन चलिए, अब गोल्डन कॉल का वक्त आ गया है, यानी आपको वो कॉल बताने का कि गोल्ड मार्केट में बजट के बाद किस तरह के मौके बन रहे हैं, घरेलू बाजार में क्या कुछ होने वाला है। और सोने चांदी में हमारे 2 एक्सपर्ट, नितिन केडिया जो आईजेजीएफ के नेशनल सेक्रेटरी हैं, और शुभांकर सेन हैं, एमडी और सीईओ हैं। उनसे हमने, सेनको गोल्ड के एमडी सीईओ हैं शुभांकर सेन, उनसे हमने खास बातचीत की थी गोल्ड और सिल्वर पर, और बजट के बाद क्या कुछ उनकी राय बन रही है, आइए सुन लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गोल्डन कॉल में। बजट के बाद अब गोल्ड मार्केट में आपका क्या नजरिया होना चाहिए? क्या गोल्ड मार्केट में कुछ बड़े बदलाव होंगे? क्या यहाँ पर खपत बढ़ने वाले जो भी डिसीजन हुए थे बजट में, उसका फायदा पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री को मिलने वाली है? इसी पर आज हमारी ये खास पेशकश है, और साथ ही नई टैरिफ को लेकर जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन भी हम आपके लिए दूर करेंगे, और साथ ही 1 मई से जो नई टैरिफ लाइन की चर्चा हो रही है वो क्या है, उससे क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ नए बदलाव होने वाले हैं, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ 2 मेहमान हैं। सबसे पहले उनके बारे में बता दें, हमारे साथ नितिन केडिया हैं, एआईजेजीएफ के नेशनल सेक्रेटरी हैं, और साथ ही सेनको गोल्ड के एमडी और सीईओ शुभांकर सेन जी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। सबसे पहले नितिन जी आपके साथ, और सबसे पहला रिएक्शन मैं टैरिफ लाइन पे नहीं, उस पर मैं वापस आऊंगा आपके पास। सबसे पहला सवाल होगा, ओवरऑल अगर बजट की बात करें, ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिहाज से देखें तो कैसा लग रहा है आपको ये बजट?
देखिए, अगर ज्वेलरी इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो आई कॉल दिस बजट एज अ ड्रीम बजट, क्योंकि हम लोग कई बार जो है सरकार से एक रिक्वेस्ट कर चुके थे कि इस तरह का जो पिछले 10-15 सालों से हम देख रहे थे कि हर बार जो है वो एफटीए का या किसी तरह का लूप होल निकाल के वापस जो है लोअर रेट्स पे गोल्ड और सिल्वर आना शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से जो हमारे जैसे 65,000 मेंबर्स हैं, जो छोटे ज्वेलर्स हैं, उनको बहुत नुकसान होता था, क्योंकि जो पैरिटी और जो कॉस्टिंग है वो मैच नहीं हो पाती थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से फैसला लिया गया है, तो मैं ये कहूंगा कि इस बार इसका परमानेंट इलाज कर लिया गया, तो हमारी इंडस्ट्री के लिए इट्स अ ड्रीम बजट, और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारी इंडस्ट्री और फैटर्निटी की तरफ से, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। के बिल्कुल सही बात है सर। नितिन जी, आपसे बजट के दिन बातचीत भी हुई थी और बजट में जो फैसले हुए थे, हालांकि उस बजट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह में तो इस तरह की किसी की बात की चर्चा नहीं थी सोने चांदी के ड्यूटी को लेकर, लेकिन फाइनेंस बिल ने काफ़ी कंफ्यूजन फैलाया था और मार्केट में इस तरह के र्यूमर चल रहे थे कि इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी कर दी गई है, 10% तक हो गया है। हालांकि इस पर बाद में सरकार की तरफ से सफाई भी दी गई कि ड्यूटी में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो नई टैरिफ लाइन है वो गोल्ड के साथ जो बाकी मेटल्स की मिक्सिंग होती है और इंपोर्ट ड्यूटी का जो फ़ायदा उठाया जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा उठाया जाता है, उसके लिए वो अलग अलग एचएसएन कोड अब डिसाइड करने वाले हैं, एक ही अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से, ताकि वो कन्फ्यूज़न ना हो और जो गलत तरीके से ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो फ़ायदा उठाया जाता है उस पर भी लगाम लगाई जाए। तो वो क्या है, उसके बारे में अगर आप कुछ क्लियर कर पाए हमारे दर्शकों को नितिन जी। देखिए विश्वनाथ जी, अभी तक क्या होता था कि 7108 जो एचएसएन कोड है वो ओवरऑल गोल्ड के लिए जो है यूज होता था, तो उसमें जिस तरीके से आगे की 4 डिजिट ऐड करके नए एचएसएन कोड दिए गए थे, उसको इंडस्ट्री को समझने में कुछ टाइम लगा, और जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि ड्यूटी जो है वो 6% से 10% होगी। और यही एक कारण था कि हमने देखा एमसीएक्स के अंदर जो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट और नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में भी 2 से 2.5% का एक डिफरेंस उस समय आके खड़ा हो गया था। लेकिन जैसे कि हमारी भी आपसे भी बात हुई, और फिर जब हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या बाकी जगह बात हुई, तो फिर ये क्लैरिटी आ गई थी कि ड्यूटी में जो है किसी तरह की वृद्धि नहीं की गई है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक नए एचएसएन कोड खड़े कर दिए ताकि गोल्ड के कंटेंट को ऊपर नीचे करके लोअर ड्यूटीज का या वैल्यू एडिशन का जो है वो फायदा उठा के गलत तरीके से गोल्ड को न लाया जाए, जिसकी वजह से सरकार को भी नुकसान होता है और इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है। एक सवाल नितिन जी आपसे मैं गोल्ड को लेकर पूछूंगा, क्योंकि गोल्ड के मार्केट में जिस तरह से वॉलेटिलिटी बढ़ी है टैरिफ वॉर की वजह से, खासकर कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में मजबूती से काफ़ी दबाव दिख रहा है। हालांकि घरेलू बाजार में सपोर्ट है रुपए का, रुपए में जो कमजोरी चल रही है, क्या लग रहा है गोल्ड के प्राइसेस आगे यहाँ से करेक्शन ड्यू आपको लग रहा है? एक बड़ी गिरावट की संभावना भी लग रही है, क्या रेंज आप देखते हैं गोल्ड में यहाँ से सर? विश्वनाथ जी देखिए, इस साल की शुरुआत में हमने 3 चीजें कही थी। यूएसडी आईएनआर जो है वो 8750 के लेवल को क्रॉस करेगा, तो आज या कल में हम उस लेवल को क्रॉस कर जाएंगे। गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो हमने 92 से 95 बोला था, 92 ऑलरेडी आ चुका है, और गोल्ड का जो हमने टारगेट दिया था वो $2470 के आसपास दिया था। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जिस तरीके से टैरिफ वॉर बढ़ा है, और इंडिया और चाइना दोनों ही जो है वो गोल्ड के बड़े कंज्यूमर, और जब भी कंज्यूमिंग कंट्रीज की करेंसी वीक होती है, तो हम देखते हैं कि ओवरऑल उस पर्टिकुलर कमोडिटी में एक गिरावट आती है। पर चूंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन और साथ में ये जो वोलेटिलिटी या सेफ हेवन डिमांड है वो भी गोल्ड में कंटिन्यू रहेगी, तो मुझे लगता है कि जो गिरावट की वेलोसिटी होनी चाहिए, या जो स्पीड होनी चाहिए, वो काफी कम रहेगी गोल्ड में। और धीरे धीरे शायद अप्रैल या मई के आसपास हम गोल्ड को वापस $2500 की रेंज में आते हुए देखेंगे। लेकिन मेरा यही आग्रह होगा इस बार ट्रेडर्स के साथ भी और ज्वेलर्स के साथ भी, कि ऑप्शंस को वो जितना यूज करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू अपने रिस्क को जितना मैनेज करेंगे, उतना ही पूरी वैल्यू चेन के लिए बेनिफिशियल होगा। एक सवाल अब मेरा चांदी को लेकर होगा, क्योंकि चांदी को लेकर जिस तरह से चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनके दो बड़े ट्रेड पार्टनर मैक्सिको और कनाडा, जहां से वो करीब करीब पिछले साल ही देखे तो 74-75% उन्होंने चांदी वहां से इंपोर्ट किया था, और यूएस एक बड़ा सप्लायर है, इंडस्ट्रियल सप्लायर के तौर पर यूएस बहुत बड़ा सप्लायर, लेकिन उनका खुद का अपना जो सोर्सेस है चांदी के वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा वो सप्लाई करते हैं फैब्रिकेशन के बाद। अब वो मैक्सिको से जब चांदी उनके लिए इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, कनाडा से महंगा हो जाएगा, अगर वही ड्यूटी अगर चांदी के लिए वो रखते हैं तो क्या लग रहा है चांदी के दाम फिर किधर जाएंगे, और ओवरऑल चांदी प्राइस को लेकर आपका क्या आउटलुक है नितिन जी? देखिए, युआन वीकनेस का जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है विष्णुमन जी चांदी के साथ, वो काफी हाई है, या मैं कहूँ ये जो कोरिलेशन है वो 60-65% के आसपास है।
आज मॉर्निंग में अगर हम देखें तो जिस समय युआन 0.5% वीक था, सिल्वर इन इंटरनेशनल मार्केट वाज ट्रेडिंग अराउंड 30.80, और जैसे ही हमने 0.2% की रिकवरी आते हुए युआन में देखी तो सिल्वर जो है वो 31.10 के आसपास आ गई। टैरिफ्स लगेंगी तो युआन जो है वो वीक होगा और शायद आने वाले समय में 7.9 7.958 तक के लेवल पे भी जा सकता है। तो उस कंडीशन पे अगर युआन 7.95 या 8 तक पहुंचता है तो हम सिल्वर को इंटरनेशनल मार्केट में 30 सेंट्स तक आते हुए देख सकते हैं, 29.88 सेंट्स तक। इंडियन मार्केट में उतना इम्पैक्ट आपको नहीं दिखने को मिलेगा रुपी वीकनेस की वजह से, लेकिन इंडियन मार्केट में भी हम 85-86,000 तक के जो लेवल्स हैं वो हम आते हुए देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चांदी का चार्ट देखेंगे तो टेक्निकली इस समय चांदी यही बोल रही है चिल्ला चिल्ला के कि हर हाइक पे आप इसको शॉर्ट करके पैसा बहुत अच्छे से बना सकते हैं। एक सवाल मेरा होगा कि हर कोई अब जानना चाह रहा है कि बहुत सारी जो चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं मार्केट में, अपने यहाँ घरेलू बाजार में भी, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में सबसे बड़ी चिंता ट्रेड वॉर बढ़ने की है। कई सारे रिटेलिएटरी एक्शन भी दिखने शुरू हो चुके हैं, बयान आने भी शुरू हो चुके हैं। गोल्ड में कहाँ तक वेट करें अगर खरीदारी लंबी अवधि के लिए करनी है? चांदी में कहाँ तक वेट करें? नीचे में कब खरीदे नितिन जी? देखिए ये मार्केट जो है विश्वमोहन जी, ये चार्ट्स टेक्निकल और लेवल्स का मार्केट नहीं है, ये मार्केट है स्पीचेस का मार्केट। और स्पीचेस के मार्केट में क्या है कि जो ट्रंप ने डिमांड करी है, ट्रंप ने कोई गलत डिमांड नहीं करी है। उसने अगर आज मैक्सिको से या कनाडा से ये डिमांड करी है कि आप ड्रग्स को रोक दें, तो अगर ड्रग्स रुक जाती है मान लीजिए, तो उस केस में कोई मतलब कोई ऐसा बात नहीं है जिसमें पूरा वर्ल्ड ट्रंप को घेरने की कोशिश करेगा। तो आज नहीं तो कल ये इस तरह के जो सैंक्शंस लगे इसमें कहीं ना कहीं जाके जो है वो आपस में इन लोगों का टाई अप जो है वो हो जाएगा। देखिए 25% और 10% की जो ये टैरिफ है वो ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली, बिकॉज अगर आप ये 2 या 3 महीने कर लेते हैं तो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो इतनी हाई हो जाएगी कि वापस जितना फेड ने लास्ट 1-1.5 साल में मेहनत से अचीव किया है वो सारा कुछ चला जाएगा। तो जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आते हैं, पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आते हैं, तो वहां पे हमें गोल्ड बाय करना चाहिए। वेदर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम गोल्ड इज एट 2850 और 2700, इट डजेंट मैटर, लेकिन जिस दिन ये अनाउंसमेंट आएगा वहां से हम गोल्ड में लगभग 6 से 8% की और चांदी में लगभग 9 से 10% की तेजी आते हुए देखेंगे। आखिरी सवाल नितिन जी आपसे मेरा होगा, गोल्ड या सिल्वर, किसी को अगर पोर्टफोलियो के लिए खरीदना है तो क्या आपको ज्यादा भरोसेमंद दिखता है और क्यों दिखता है? देखिए एट करेंट पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं बोलूं, मैं अपनी पर्सनल की बात करूं तो मैंने पूरा पोर्टफोलियो अपना खाली किया हुआ है एंड आई एम सिटिंग ऑन द कैश, क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो टर्बुलेंस टाइम होते हैं दीज आर नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट। जब आपको जो है चीजें क्लियर नहीं दिख रही हैं, ये टाइम ट्रेडिंग के लिए अच्छा हो सकता है। तो व्हाट वी आर सजेस्टिंग टू आवर क्लाइंट्स, और जो हमने अपनी पोजीशंस बना रखी हैं वो लॉन्ग बटरफ्लाईज की बना रखी हैं जिसमें हमको पैसा बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रंप का जिस तरह का टेम्परामेंट है तो मुझे लगता है कि गोल्ड जो है वो अगले 4 साल में बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो बना के दे सकता है। सही लेवल्स पे हमें बस खरीदारी करने की जरूरत है, और वो सही लेवल्स जो मुझे लगते हैं इस साल के लिए वो $2600 और $2500 के आसपास लगते हैं। तो इंतजार करें, अभी ना खरीदे, ये सलाह है नितिन जी की तरफ से कि $2500 तक का वेट करें, घरेलू बाजार में उसे कन्वर्ट करें, रुपए के फैक्टर को छोड़ दे, कांस्टेंट मान ले। तो क्या लग रहा है कहां तक वेट करना चाहिए नितिन जी, जहां पे खरीदारी के मौके अच्छे रहेंगे? विश्वनाथ जी, कुछ रेगुलेशन है उसकी वजह से मैं इंडियन प्राइसेस में अभी नहीं बोल सकता, पर हाँ 3 दिन बाद जरूर आपको, 3 दिन के अंदर वो फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही हैं, तो 3 दिन बाद से मैं इंडियन प्राइसेस में भी आपको दे दूंगा ये लेवल्स। जी आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया और पूरा मामला भी साफ कर दिया कि बजट के बाद और बजट की जो बारीक बातें थी उसका फ़ायदा ज्वेलरी इंडस्ट्री को क्या मिलने वाला है, और 1 मई से जो नई टैरिफ होंगी उसका मतलब क्या है, और टैरिफ लाइन क्यों है, और क्या उसके जो कन्फ्यूजन उसको लेकर फैला था उस पर भी आपने सफाई दे दी। चलिए अब यही सवाल अब हम पूछते हैं, हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, सेनको गोल्ड के एमडी और सीईओ हैं शुभांकर सेन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। मैं भी आपके साथ भी यही शुरुआत करूंगा बजट को लेकर ही, क्योंकि बजट को लेकर जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार का जो बजट है वो कंजम्पशन को बढ़ाने वाला बजट है, और आपका सेक्टर भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कंजम्पशन का काफ़ी कुछ मामला यहाँ पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनकम टैक्स में एक बड़ी राहत मिली है, 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो इस तरह के रिवेट के जरिए जो कंजम्पशन ग्रोथ वाली जो मामला है वो आपको फ़ायदा यहाँ पर मिलने वाला है। तो शुभांकर जी आप बताइए क्या होगा ओवरऑल इस बजट का, ज्वेलरी इंडस्ट्री पर क्या फ़ायदा होगा, और इस बजट को आप कैसे रेट करते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बुलियन मार्केट के लिए अगर सच बताए तो ये बजट जो है, आई वुड से दैट इट इज अ वेरी रीजनेबल बजट। लोगों का एक एक्सपेक्टेशन था कि अगर ड्यूटी कट
हो तो इंडस्ट्री के लिए जरूर ये फायदेमंद होते कि प्राइस थोड़ा और कम हो जाता। मगर वर्ल्ड सिनारियो देखते हुए आज जिस हिसाब से मार्केट थोड़ा टैंक कर रहा था, ट्रम्प टैरिफ वॉर का जो भी अनसर्टनिटी था, उस हिसाब से आज अगर ड्यूटी सेम रख दिया तो विच इज अ गुड साइन कि हम लोगों को जो कंज्यूमर बेस है उनके ऊपर अननेसेसरी प्राइस इंक्रीज का कोई प्रेशर हुआ नहीं है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, जिस हिसाब से HSN कोड्स को लेके गवर्नमेंट और रैशनलाइज कर रहे हैं कि जो भी इंपोर्ट होगा तो वो सही तरीके से होगा, प्रॉपर ओर्स डोरेज जो भी इंपोर्ट होंगे अननेसेसरी कोई कोई कुछ गलत फायदा नहीं उठाएगा, गवर्नमेंट का टैक्सेस और ड्यूटीज में कुछ लॉस होना नहीं चाहिए। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड स्टेप फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट ऑन द इंडस्ट्री। एंड थर्डली, आज इन बजट में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस हिसाब से उन लोगों के लिए फिर स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ये जो एरियाज है ये सब कहीं ना कहीं ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। मे बी इमीडिएटली इसका बेनिफिट हम लोग को मिलेगा नहीं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर इंडिया का इकोनॉमी को आगे बढ़ना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये 2-3 महीने में जब धीरे धीरे ये एक्सपेंडिचर्स और ये इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न आना चालू हो जाएगा तो फ्यूचर के लिए आई थिंक ज्वेलरी इंडस्ट्री का ये अच्छा एक इम्पैक्ट लेके आने वाले हैं। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टैक्स बेनिफिट मिडिल क्लास इंडिया के लिए गवर्नमेंट सोचा है, कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो लो टिकट साइज आइटम है 15-20 हजार 30 हजार लाइट वेट जो ज्वेलरी है उसका भी डिमांड फ्यूचर के लिए हम लोग का बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है। वो सही आपकी एनालिसिस है, क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ स्टोरी पर सरकार बेट लगा रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर को लेकर हो, रूरल ग्रोथ को लेकर हो, और साथ ही यहाँ पर इनकम टैक्स में जिस तरह की राहत दी गई, तो डेफिनेटली एक कंजम्पशन को यहाँ से ड्राइव करने वाली है और उसका फ़ायदा आपकी इंडस्ट्री को मिलेगा। और आपको भी लग रहा है कि अगर लो टिकट साइज की जो छोटे छोटे लाइट वेट ज्वेलरी है उसकी डिमांड बढ़ेगी तो पूरी इंडस्ट्री को, खास करके छोटे शहरों के जो ज्वेलर्स हैं उनको काफ़ी इसका फ़ायदा होने वाला है। तो ये काफ़ी अहम है। लेकिन एक सवाल शुभांकर सेन सर आपसे मैं ये पूछूंगा, 1 मई की जो टैरिफ लाइन को लेकर जो कन्फ्यूज़न था, फाइनेंस बिल में के उस टर्म को लेकर कन्फ्यूज़न था कि इंपोर्ट ड्यूटी का ऐसा दिखने लगा था कि वो 6% से बढ़कर 10% हो गई। हालांकि बजट में इस बात का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था ड्यूटी बढ़ाने या घटाने को लेकर। इस बात को बाद में हालांकि सरकार की तरफ से साफ भी किया गया कि ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। तो 1 मई की जो टैरिफ लाइन है उसको लेकर कुछ और आप क्लियर कर दे। हालांकि नितिन जी भी वही चीज़ बता ही रहे थे और आप भी कह रहे हैं कि HSN कोड में बदलाव होगा, मार्केट को ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश होगी, लेकिन हमारे दर्शकों को और आसान भाषा में, आसान शब्दों में आप बता दें। देखिए, इसमें 1 महीने के बाद जो ड्यूटी का जो चेंजेस आ रहा है उसमें बुलियन बार्स या डोरे के ऊपर कोई चेंजेस नहीं है। पहले क्या होता था, जब लोग इंपोर्ट करते थे तो वो 7118 या 7113 जो 4 डिजिट एक रहता है, HSN कोड बोलते हैं, तो वो उस 4 डिजिट या 6 डिजिट या 8 डिजिट के आइडेंटिफिकेशन आधार के ऊपर वो इंपोर्ट आता था और इंपोर्ट ड्यूटी लगता था। मगर कुछ कुछ आइटम्स था जो वो सेम 4 डिजिट या 6 डिजिट यूज हो रहा था, पर उसमें गोल्ड कंटेंट ज्यादा रहने के बावजूद उसका डेफिनेशन कुछ और हेड के अंदर आ रहा था। तो गवर्नमेंट उसको और रैशनलाइज किया, उसको और स्ट्रीमलाइन किया। सही बात है, जो इसको रैशनलाइज किया सरकार ने उसे साफ कर दिया है, और ताकि यहाँ पर ड्यूटी के स्ट्रक्चर का गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। क्योंकि कई बार हमने पिछले साल इस तरह की कई सारी स्टोरीज़ भी की थी कि वहाँ पर मिक्सिंग करके गोल्ड का इंपोर्ट किया जा रहा है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ के जरिए जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो नियमों की अनदेखी हो रही थी, यानी सरकार की अब यहाँ पर निगरानी बढ़ेगी, सख्ती बढ़ेगी। इस हिसाब से 1 मई से नई टैरिफ लाइन यहाँ पर जारी की जाएगी, फिर सफाई हो जाएगा कि किस प्रोडक्ट पर आपको किस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। चलिए, अब अगला सवाल हम लेते हैं गोल्ड के मार्केट को लेकर, क्योंकि मार्केट जिस तरह से वॉलेटाइल है, एक तरफ घरेलू बाजार में उस तरह की करेक्शन नहीं दिखे हैं जिस तरह की गिरावट दिख रही है इंटरनेशनल मार्केट में। ट्रेड वॉर के बाद एक तो डॉलर की सेफ हेवन बाइंग बढ़ी है, उसका नुकसान इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड को हो रहा है, गोल्ड की डिमांड थोड़ी कम हुई है, लेकिन घरेलू बाजार में अभी भी फॉर्म है क्योंकि यहाँ पर रुपया कमज़ोर है। क्या लग रहा है मार्केट किस तरह से बदलने वाला है, और गोल्ड में एक करेक्शन अभी भी बाकी है? आपको लग रहा है यहाँ से मार्केट गिरेगा, और क्या सलाह दे रहे हैं यहाँ से गोल्ड के जो खरीदार है, हमारे दर्शक हैं, उनके लिए क्या सलाह होंगी शुभांकर सर?
देखिए, ये जो टैरिफ ट्रम्प प्रेसिडेंट यूएसए का जो लगाया है चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर, इसका इम्पैक्ट थोड़ा अनसर्टनिटी इन्वेस्टर्स के मन में आ रहा है कि क्या होने वाला है। जो बिजनेसेस है उनका जो सप्लाई चेन है, क्या आइटम क्या प्राइस में इंपोर्ट होगा अमेरिका में, इसके लिए इन्फ्लेशन होने का चांसेस है, सारे चीजों का प्राइस बढ़ने का चांसेस है। तो शॉर्ट टर्म में एक एक अनसर्टनिटी के लिए गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनली भी बढ़ चुका है। और अपना इंडिया में ये जो रूपी वीक होके 87 के आसपास जो घूम रहा है, ये एक एक्चुअली इंटरनेशनल ये टैरिफ वॉर का ही एक इम्पैक्ट है, क्योंकि अपना देश चाह रहा है कि हम लोगों का भी एक्सपोर्ट बढ़े, तो रूपी को कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। आज अगर हम लोग को चाइना के साथ compete करना है, तो चाइना का अगर करेंसी वीक हो रहा है, तो अपना इंडिया का करेंसी भी थोड़ा बहुत वीक होने से अपना एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस अच्छा रहेगा। तो ये कारण के लिए रूपी भी वीक हो रहे हैं, और ये दोनों मिला के गोल्ड का प्राइस भी इंटरनेशनली बढ़ रहा है, रूपी वीक हो रहा है, तो वी आर सीइंग दैट गोल्ड प्राइस इंडिया रुपीज में अपना बढ़ रहा है। तो लोगों को अभी सामने में वेडिंग्स है, जो भी खरीदारी करना है, आई थिंक दैट नेक्स्ट 2-3 महीना ऐसा अनसर्टनिटी रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगा, तो प्राइस उनको खरीदना चाहिए। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि रशिया वॉर खत्म हो जाए, या धीरे धीरे सबके साथ, कंट्रीज के साथ सब ठीक तरीके से हो जाए, तो फिर गोल्ड का प्राइस 5-10% गिर सकता है। बट अभी के लिए 5% बढ़ने का चांसेस। ओके, तो अभी के लिए 5% गोल्ड के दाम बढ़ सकते हैं, ऐसा शुभांकर सेन साहब को लगता है। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अभी सतर्क भी रहे इस बाजार में, क्योंकि 2 से 3 महीने तक मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। और जब मार्केट पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा, जब इसके रिस्क वाले प्रीमियम कम होंगे, तो बाजार आगे चल के नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, तो ट्रेडर के लिए खास तौर से ये सलाह है, हेजर्स के लिए काफ़ी तो सलाह है कि आप हेज करके अपनी पोजीशन जरूर जाएं। काफ़ी मार्केट दोनों तरफ के मूव दिखा सकते हैं। चांदी को लेकर अब आपका आउटलुक जानना चाह रहे शुभांकर जी, क्या लग रहा है आपको, चांदी की चाल यहाँ से क्या रहेगी? क्या चांदी के दाम, क्योंकि अभी तक उस तरह की तेजी चांदी नहीं दिखाई है जिस तरह की तेजी गोल्ड में दिखी है, चांदी में अभी भी ड्यू है वो रैली, वो रिकॉर्ड रैली। और इंटरनेशनल मार्केट में तो हालांकि अभी रिकॉर्ड से काफ़ी दूर है। क्या उस तरह के लेवल्स वापस से चांदी में दिखेंगे? चांदी को लेकर आपका आउटलुक क्या है सर? देखिए, दाम में चांदी में अभी तक असर दिख नहीं रहा है, मगर चांदी ऐसा एक मेटल है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में 7 दिन में 10-15% जंप कभी भी कर सकता है, या 10-15% गिर सकता है। तो आई थिंक दैट जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, जैसे जैसे सोलर एनर्जी, जैसे एक साइड में क्या हो रहा है आप देखो कि ट्रम्प पॉलिसी में इलेक्ट्रिक एनर्जी या जो ईवीज है, या जो सोलर पावर है, उसका ऊपर इम्पोर्टेंस थोड़ा कंपैरेटिवली कम किया जा रहा है, कि बाकी यूएस का जो ऑयल इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट अप किया जाए। सो जैसे एक साइड में वैसा हो रहा है, ऑन द सेकेंड साइड की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्पेस हो रहा है, उसमें चांदी का यूज और ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा। तो आई थिंक दैट कभी भी चांदी आज के दिन 90-95 रुपीज के बीच घूम रहा है, तो 100 क्रॉस करके 110-115 एक अनएक्सपेक्टेडली बढ़ सकता है, और नीचे घटने का चांसेस थोड़ा कमी है। आई डोंट सी 85 या 80 के नीचे घटेगा। बट अगर घटा भी, चांदी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हो रहा है उसमें चांदी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, या कई सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, जहां पर चांदी की डिमांड लगातार बढ़ने वाली है। और शुभांकर जी को लगता है कि 85 हज़ार के नीचे चांदी नहीं दिखती है। इन केस अगर चांदी में इस तरह की गिरावट आती भी है, तो आपके लिए एक बड़ा मौका होगा, और इस मौके का आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। भले ही इस रैली में गोल्ड के पीछे रह गई है, लेकिन इनको लगता है कि लंबी अवधि में चांदी अच्छी तेज़ी दिखाएगी। तो नज़रिया चांदी में लंबी अवधि का रखें और वेट करें, घबराए नहीं, सतर्क रहें, इंतज़ार करें, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। तो आपको जब भी यहाँ से 5-10% का करेक्शन दिखता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री करें और लंबी अवधि का नज़रिया रखें। एक निवेशक के तौर पे यहाँ पर आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा गोल्ड और सिल्वर दोनों मार्केट में। लेकिन इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट से आप दूर रहें फिलहाल। मार्केट जब स्थिर हो जाए, करेक्ट करें, फिर वहाँ पर एंट्री करें। शुक्रिया शुभांकर सेन सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया बजट से लेकर, और साथ ही जो टैरिफ को लेकर जो कन्फ्यूज़न था वो भी दूर किया, और गोल्ड और सिल्वर दोनों का आउटलुक भी आपने हमारे दर्शकों के लिए बता दिया।
तो आपने देखा बजट के बाद के हमारे इस खास पेशकश को गोल्डन कॉल हमने नाम दिया था कि आपको एक गोल्डन एडवाइस मिल जाए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो नितिन केदिया जी और शुभांकर सेन की राय आपने गोल्ड और सिल्वर पर सुनी। तो इस खास पेशकश को यही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।